जिस तरह चीन के बादशाह को खाकान, रूस के बादशाह को ज़ार, रोम के बादशाहों को कैसर और ईरान के बादशाहों को किसरा कहते थे, इसी तरह कदीम मिस्र के बादशाहों को फ़िरौन कहा जाता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो फ़िरौन था उसका नाम वलीद बिन मसअब था, जबकि मिस्री रिवायतों में उसका नाम रमीस हस्सानी लिखा जाता है। फ़िरौन खुद को न मिस्र का बादशाह बल्कि खुदा कहलाता था और ख़ुद को मुक़द्दस हस्ती ज़हर करता था। वो अपनी रियाया से कहा करता था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। वो निहायत ही ज़ालिम, सरकश और मुतकब्बिर था। वो लोगों को छोटी छोटी गलतियों पर सख्त तरीन सज़ाएँ देता। फ़िरौन की हुकूमत में बनी इसराइल की हालत बदतरीन थी। इनसे मिस्र के तमाम ओहदे छीन लिए गए थे और उन पर कितबी लोग बेइंतहा जुल्म और सितम ढाते थे। बनी इसराइल की तादाद कई लाख होने के बावजूद मिस्र में उनकी हैसियत सिर्फ ग़ुलाम की थी। फ़िरौन ने यह हुक्म जारी किया था कि लोग उसके आगे सजदा करेंगे और बनी इसराइल में से जो शख्स भी उसे सजदा करने से इनकार करते वो उसे कोहलते हुए तेल में डाल दिया करता। अल्लाह ने हज़रत मूसा को मबूस किया और उन्होंने फ़िरौन को दावत तौहीद दी और उसे सरकशी और तकब्बुर से तौबा करने का कहा। हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार में गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया रसूल हूँ, इन बनी इसराइल को मेरे साथ जाने दो और सलामती उस आदमी पर जो राह हक की पैरवी करे। फ़िरौन कहने लगा, तुम्हारा रब्बुल आलमीन कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वो आसमानों और ज़मीन का रब है, अगर तुम्हें उस बात का यकीन हो। फ़िरौन के मुतालबे पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अज़्ज़ा का मौजज़ा जली ज़हर हुआ, लेकिन फ़िरौन कहने लगा, मैं मूसा को कत्ल करूँगा, वो अपने रब को बुलाए। तुम चाहे जो निशानी ले आओ, मैं ईमान लाने वाला नहीं हूँ। लिहाजा अल्लाह ने फ़िरौनियों पर टिड्डियों, जूओं, मेंढकों और खून का अजाब नाजिल किया, जो मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत की वाज़ेह निशानी थी, जिससे वो मसैब में मुब्तला कर दिए गए। मुकम्मल निशानियों के ज़हर होने के बावजूद फ़िरौन अपनी अना और सरकशी पर कायम रहा और ये मंसूबा बनाया कि मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल पर लश्कर कशी करके कत्ल कर देगा। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि रातों रात बनी इसराइल को लेकर मिस्र से फ़लस्तीन की तरफ निकल जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर निकल पड़े और फ़िरौन ने अपना पूरा लश्कर जमा किया और उनके ताक़ुब में निकल पड़ा। शाम के वक्त तक वो बहर अहमर के किनारे तक पहुँच गए। अल्लाह ने इस तारीख़ी वाक़े को कुरान में कुछ इस तरह बयान किया है, बस उन्होंने सुबह का उजाला होते ही उनका पीछा किया। जब दोनों जमातें एक दूसरे को नज़र आने लगीं तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा, अब हम यकीनन पकड़ लिए गए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो ज़रूर मेरी मदद करेगा। तो हमने मूसा अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए कहा कि आप लाठी समंदर के पानी पर मारिए। उन्होंने ऐसा ही किया और समंदर दो हिस्सों में फट गया और हर एक हिस्सा एक बड़े पहाड़ की मानंद हो गया। हम दूसरों को भी इसके करीब ले आए और मूसा और उनके तमाम साथियों को हमने बचा लिया, फिर दूसरों को डुबो दिया। यकीनन इस वाक़या में एक निशानी है। फ़िरौन और उसका लश्कर पानी में गर्क हो गए और अज़ाब इलाही का शिकार हुए, जबकि अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों को निजात अता की। दुनिया में आले फ़िरौन को समंदर में गर्क करके उन्हें सज़ा दी गई और क़यामत वाले दिन उनके लिए शदीद अज़ाब होगा, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और फ़िरौनियों को बुरे अज़ाब ने घेर लिया। वो लोग सुबह शाम नारे जहन्नम के सामने पेश किए जाते हैं और जिस दिन क़यामत आएगी अल्लाह फरमाएगा, फ़िरौनियों को सबसे सख्त अज़ाब में दाखिल करो।